करके बनाएंगे और थोड़ा सा घूम के सबकी भी लेनी पड़ेगी और देखना अच्छा फोटोग्राफर बन के करना है। ठीक है। एक्चुअली मेन क्या है कि शिक्षा में बहुत बड़ी कमी आ चुकी है। आप सारे जानते हैं कि घरों में व्यवस्थाएं नहीं है, बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे, बड़े बच्चों को पीट रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। इतनी कमाल की बात है कि सारे स्कूल जाते हैं, आप सब भी गए, लेकिन एक बार सही सही सोच के बताएं कि गुस्सा आता है या नहीं। और फिर हम यहाँ भी आ रहे हैं, हम आध्यात्मिक जगत को भी पढ़ रहे हैं और बचपन जैसे वो अभी मैं गुड़िया को देख रहा था छोटी सी, उनके हाथ में अभी आप लोग जो पैटर्न कर रहे हैं, ये पहले बता दूं ये सिर्फ नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये साइंस है बहुत बड़ी। जब आप अपने पैर को यूं लगाते हैं और फिर पैर को यूं लगाते हैं, इसका मतलब है बहुत बड़ा। एक्चुअली ये दोनों पैर अलग अलग एक्टिवेशन जब करते हैं तो ब्रेन के दो लोब हैं वो कंसंट्रेट होते हैं, इससे दिमाग बढ़ता है। अब जाहिर सी बात है, आप लोग आ रहे हैं परंपरागत करेंगे और आपको बताने वाला कोई नहीं है, तो आप सिर्फ इसको करेंगे और चले जाएंगे अपने अपने घर, आपको पता ही नहीं चला कि हमने क्या बदलाव है। इससे बदलाव आते हैं बहुत ज़्यादा। अभी इनकी बुक्स जो हैं, मैंने अभी 3-4 बुक्स रीड करी, उसमें इतना ज़बरदस्त डाटा दिया हुआ है कि बच्चों को स्कूल की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग ये प्लान करने वाले हैं, आनंद मार्ग ये प्लान करने वाला है कि इसी वाली जगह भी वो भी बन जाएगा। यहाँ पे हम पहले 40 बच्चों पे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे जो पूरे वर्ल्ड में नहीं हुए आज तक। मेरे पास अभी एक लड़का है जिसकी मैं वीडियो आप सबको भेजूंगा, वो लड़का एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोल्ड मेडल लेके आया है और वो आंख पे पट्टी बांधता है और 19 क्यूब उसके सामने थे, उसने सारे सोल्व किए। शायद आपके पास भेजा भी है मैंने वीडियो को। तो इतनी पावर्स है। अब वो छोटा सा बच्चा है ना जो गोद में, वो जैसे 3 साल का होएगा, इनकी बुक्स में सारा लिखा हुआ है, लेकिन अफसोस ये है कि आनंद मार्गी तो सब बने, लेकिन एजुकेशन देने वाला एक भी नहीं है जो ये बता पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हम या तो परंपरागत होंगे या हम सारे सिस्टम को पकड़ेंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया यहाँ बच्चे भी पढ़ाए जा रहे हैं, बड़े भी पढ़ाए जा रहे हैं, 4 साल से लेके 65 साल तक के हर आदमी पे। क्यों आदमी में क्यों कह रहा हूँ, ये बॉडी ध्यान से समझना आप जरा, ये है पूरी बॉडी नीचे से लेके ऊपर तक, इसमें 2 आंखें सबके सेम है, कान सेम है। अब हम जाते हैं गर्भ में। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, और इनकी किताबों में सारा लिखा हुआ है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो यहाँ नाभि से जुड़ा होता है। इन्होंने नाभि के ध्यान पे बहुत बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है कि जी आप नाभि पे फोकस करो। और कीर्तन क्यों करते हैं, आप में से कोई बता सकता है? अभी आपने जो किया इतनी देर, वो क्यों किया, क्या कारण था उसका? उसके कारण लिखे हुए हैं इन्होंने बताया हुआ है कि सिर्फ यूं करने से नहीं, कीर्तन का मतलब होता है कि आपने मजे में करना है। म्यूजिक आपकी पकड़ में आना चाहिए। कुछ के मैं पैर नोटिस कर रहा था, कुछ के पैर म्यूजिक के साथ नहीं चलते, म्यूजिक कहीं और चल रहा है। और फिर बात इन्होंने जो मानसिक उस पर एक लिटरेचर पूरा है इनका, उसको जब स्टडी किया तो उसमें ना 10 लोग बताए हुए सारी चीजें। फिर म्यूजिक, अच्छा एक बात बताएं, बच्चे ज्यादा बता पाएंगे, म्यूजिक अच्छा लगता है? पढ़ाई जल्दी आती है, म्यूजिक जल्दी समझ आता है? म्यूजिक। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बुक्स में यही लिखा है कि हर एक पायदान पे मनुष्य को मजे करने हैं, आनंद में रहना है। आनंद मार्ग यही नाम थोड़ी ना है। आनंद क्या आप यहाँ आके आनंदित हुए, क्या आपको मजा आया? जैसे वो बच्चे हैं बाहर खेल रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं हमारी बातों से, वो मजे में है, मिट्टी में भी। जब आप बच्चे थे जब आपको मजा था, आपको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब आप बड़े हो गए। बड़े होने का मतलब होना था समझदार होना। आपको ये शरीर बड़ी तगड़ी धरोहर मिली हुई है, आपने नहीं बनाया इसे, ये कुदरती है। जैसे पेड़ खड़ा वैसे शरीर है, या तो जड़ हो जाएंगे हम, या हम अब इस समाज को जगाने का ठेका लेंगे। हमें जगाना पड़ेगा ही नहीं तो लोग, आप पहले सोचे आप में ना सारी चीजें हैं। 3 साल के बाद जब बच्चा 3 साल का होता है, या आप भी 3 साल के थे, क्या आपको 3 साल की बातें याद है? क्योंकि तब आप याद करते ही थे। लेकिन स्कूल सिस्टम ने सबको खराब किया। आप में अब 4 शक्तियां भी चल रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। उस पर भी इन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे हुए हैं और पहले भी लोगों ने लिखते रहे हैं।
आप अपने भीतर झांक के देखें। आप आंख बंद करके बैठते हैं, आप सोते क्यों हैं? हर आदमी सोता है या नहीं? क्यों सोता है? कारण पता चलता है कभी कि आदमी सोता ही क्यों है? आदमी तो काम करने में व्यस्त है। आदमी कहता है मैं तो काम करना, बहुत काम कर रहा भाई, मैं तो पता नहीं कितना काम करूँगा। कुदरत ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया। कुदरत ने रात बनाई, कहने लगे अब, और रात को सोने पर आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, इसलिए इन्होंने सिस्टम बना के दिया कि आप साधना करें, आप यहाँ आकर बैठे और जब मौका मिले आंख बंद करें, एनर्जी अंदर दौड़ेगी। आपकी ज्ञान इंद्रिय हैं, उस पर भी बहुत बड़े लेख लिखे हुए हैं। मैं तो यूट्यूब पे इनको चेक किया, पहले मुझे नहीं पता था इतना, जानता मैं बहुत कुछ पहले से था, लेकिन जब इनकी बुक्स मैं 3 बुक लेके गया हूँ, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे देखा है तो इनका तो बहुत स्टडी मटेरियल है। और मैं कह रहा हूँ कि आप आनंद मार्गी सारे हैं तो इतना मटेरियल होने के बाद बच्चे स्कूल में और में जाने नहीं चाहिए, सारे बच्चे यहीं पढ़ने चाहिए। और फिर मैं दिखाता हूँ कि स्कूल के और यहाँ के बच्चों में कितना डिफरेंस है। 100% गारंटी है कि IAS बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। क्योंकि एक और बात बताऊँ, इन्होंने जिस संघर्ष की बात कही वो संघर्ष वो नहीं है, इन्होंने कहा कि आंतरिक संघर्ष। आपके अंदर 4 शत्रु हैं आपके, काम, क्रोध, लोभ, मोह। गुरबाणी नाम सुना है सबने जी? जो सरदार लोग गुरबाणी सुनते हैं या गुरुद्वारे में पढ़ी जाती है, उसमें वो कहते हैं 5 दुष्ट लय साधे। भाई 5 दुष्ट मैंने मेरे साधना से ट्रांसफर कर दिए। काम वासना को मैंने ब्रह्मचर्य में बदल दिया, क्रोध को मैंने करुणा में बदल दिया, लोभ को मैंने दान में बदल दिया। भाई मैं तो देने के लिए हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। सृष्टि ने जो दिया वो सृष्टि का ही है, यही छोड़ के चला जाऊंगा, तो देना शुरू करते हैं। अब ये सब इतनी समझ आपके बच्चों में और आप में कैसे आएगी, उसका बड़ा आसान सा तरीका ये है, जब आप बैठते हैं ना लास्ट के टाइम में कीर्तन की बात, कीर्तन में बॉडी को इतना थकाएं कि नाभि सक्रिय हो जाए आपकी इस पूरी बॉडी में। और लिखा हुआ है, इनकी बुक्स को आपने नहीं पढ़ा या मुझे नहीं पता, आप बता रहे हैं नहीं, मैं बता रहा हूँ क्लियर कर। ये रीढ़ है यहाँ, अपने बिल्कुल यहाँ नीचे के हिस्से से चलती है और ऊपर तक जाती है। अगर इसकी एक भी चीज स्लिप हो जाए तो आदमी झुक जाता है, झुका चलता है, करता है तो छल्ले नहीं, ऊर्जा के छल्ले हैं इसमें। ऊर्जा है जिससे आपकी गर्दन भी हिलती है, बॉडी भी चलती है, आपका शरीर कभी भी कुछ नहीं करता। आप गलतफहमी है कि केंद्र गलत पकड़े हुए हैं। जितना आपके बच्चे और आप बैठेंगे उतने ज्ञानवान हो जाएंगे। पढ़ना लिखना तो होता है सिर्फ 2री 3री क्लास। जब आपने 3री 4थी 5वीं की हिंदी और इंग्लिश लिखनी आती है बेटा, हिंदी इंग्लिश लिखनी आ गई, इनको बस इतनी पढ़ाई है। पढ़ने का मतलब क्या होता है? पढ़ने का मतलब समझ नहीं होता, पढ़ने का मतलब होता है किताब पढ़ना। लेकिन उसको कैसे वर्ड को आप डिलीवर करते हैं, आप बता कैसे पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और हम लोग अब यहाँ पे साइंस, मैथ, जितनी भी चीजें हैं उनके सारे शोध शुरू करेंगे इसी जगह पे। अगर आप लोगों को लगता है कि आनंद मार्ग की शिक्षा में दम है और यहाँ पे बच्चे कुछ सीख सकते हैं, तो आप एडमिशन करवा सकते हैं यहाँ। और यहाँ बिल्कुल सारे पैटर्न चलाएंगे हम जो स्कूल में चलते हैं। 100% आज मेरे आने का मकसद यही था कि जो आप लोग ध्यान को और इसको हटा के बैठ गए एजुकेशन को, इसको एक करना है। और उसके साथ आप जब ये कहें किताब, आपके बच्चे, अभी आपके सबके नंबर मैं लूँगा, आपको बच्चों के ब्रेन की पावर दिखाऊंगा। ये छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है आपको, इसको 2 साल मुझे देना, ये वो काम कर रहा होगा जो आपने पूरी जिंदगी में नहीं देखे हैं, पूरी जिंदगी में, क्योंकि वो पावरफुल ही है। जो बात अभी स्वामी जी बता रहे थे कि परम पुरुष होने का अधिकार है आप सबका, औरत हो चाहे आदमी, आप हो सकते हो। और संसार में वो दोनों को बैलेंस कर सकते हो। क्यों? जब ये 4 शक्तियाँ ट्रांसफर हो जाएंगी तो आप समाज कल्याण के लिए काम करने लगेंगे, अपने लिए नहीं। अभी तक तो आदमी क्या सोचता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इतना सा केंद्र है। और जो आदमी ध्यान में उतरता है उसका परिवार भी दाव पे लगता है और परिवार को भी वो पकड़े रखता है। वो कहता है मेरे लिए दायित्व है, वो उसको भी बड़ा अच्छी तरह निभाता है। क्योंकि अपने इस एरिया में एक तो ये बहुत गलत धारणा है कि जो आदमी आध्यात्मिक होगा ना वो संसारिक नहीं होगा जी। अरे संसार भी परमात्मा का ही बनाया हुआ है और अध्यात्म है आपकी यात्रा।
आपने अध्यात्म, पहले इस शब्द को समझ ले ध्यान से, हालांकि उस पर भी इन्होंने पूरे लिटरेचर दिए हुए हैं। अध्यात्म आत्मा का अध्ययन। अभी आपको मैं वो चीज बताऊं, बच्चों को जल्दी समझ में आएगा, बड़ों को भी। एक शब्द होता है इंफॉर्मेशन, होता है, उसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, जो बाहर से आपको मिल रही है, आपके टीचर दे रहे हैं, आपके माँ बाप दे रहे हैं, आपके भाई बहन दे रहे हैं, वो जानकारी मिल रही है। क्या उसको ज्ञान कहोगे आप? क्या वो नॉलेज है आपकी, या बाहर से मिल रही है? नॉलेज तो है अंदर से आना, इंफॉर्मेशन है बाहर से आना। अब आपने अनुभव से चीजें सीखी, टच सेंस है, सेंसेस है, वो आपकी बुक्स में भी है, साइंस में, और इन्होंने तो प्रयोग से बताया हुआ है। जितने आप संवेदनशील होंगे उतना आप इस नेचर से कनेक्ट होकर शानदार काम करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बच्चों में जैसे ये गुड़िया है, ये लड़का है, इनको स्कूल की बजाय यहाँ पढ़ाओ, फिर मैं दिखाता हूँ इनकी इंटेलिजेंस क्या है। क्योंकि स्कूल में क्या कहेंगे, इनको कंपटीशन में दौड़ाएंगे कि जी आपके बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, मैथ नहीं आता, ट्यूशन भेजो, और जी पता नहीं कुछ बनाना है। मान लिया हमने ये सोच लिया इनको कुछ बनाना है, जी ये बने ही हुए हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट हैं सारे, और वो छोटे बच्चे भी परफेक्ट हैं। और ये जिनको आप पढ़ा रहे हो या जितने भी बच्चे हैं, ये बच्चे अंदर बैठे हैं 100% परफेक्ट और कामयाब बच्चे हैं। लेकिन गलतफहमी ये कहाँ है कि इंफॉर्मेशन लेके और दुनिया में जो दौड़ लग रही है उसमें दौड़ाने के चक्कर में हम अपने बच्चों को खत्म कर लेते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ मात्र 6-8 महीने में अगर आपने ये चेक करना हो तो यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने स्वामी जी के पास, और बच्चे दे देना जी 100% गारंटी। इतना दिमाग शार्प होगा कि उनको मैथ, साइंस, इंग्लिश सारी आती होगी। डाटा तो इनके पास भी बहुत, उनके पास लिटरेचर बहुत है, लेकिन इनके पास बच्चे ही नहीं आएंगे जो पढ़ाएंगे किसे। बड़े लोग आते हैं, वो कीर्तन सत्संग करके चले जाते हैं, लेकिन फिर समाज का क्या भला होगा? समाज कहाँ से निर्मित हो रहा है? जब ये बच्चे, जैसी इनकी एजुकेशन पूरी होएगी, जो बड़े हैं, इनको फिर पैर रखना पड़ता है दुनिया में, भाई कमाना है, खाना है, ये सिखाया जाता है। कमाने खाने की चिंता ना दो इनको, जब इनको पेट लगा के दिया तो रोटी का इंतजाम तो इनका है सबका। इस चीज को आप बाद में यहाँ कीर्तन वगैरह में बताते हैं कि सारी चीज है, वो तो परमात्मा ने करनी। जब परमात्मा ने करनी है तो फिर इन पे बोझ क्यों डालोगे? या तो दोनों में से एक है। लेकिन जब आप साधना करते रहेंगे तो अनुभव आएगा और विश्वास पैदा होगा कि ये चीज बिल्कुल सही है जिस जगह आप आ रहे हैं। और यहाँ पे अब ये हॉल भी तैयार हो जाएगा, 2 रूम भी है, तो 40, 50, 100 बच्चों को तो बड़ा इजीली यहाँ पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अभी आप आते हैं सिर्फ एक हफ्ते में 1 दिन। अच्छा ना हो कि आपके बच्चे पूरे हफ्ते ही यहाँ ये एजुकेशन भी लें, पढ़ाई भी करें और सारा काम भी करें, तब यहाँ ज्यादा उपयोग होगा या नहीं इस धरती का। देखिए बच्चे सबके पढ़ रहे हैं जी, क्यों सर? बच्चे सबके पढ़ रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि यहाँ सिस्टम बड़ा अच्छा है, हम हफ्ते में 1 बार आते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को भेजते भी नहीं यहाँ। हम कहते हैं ना जी ये तो सेंट जेवियर स्कूल में जाएगा क्योंकि वहाँ हमने अपनी नाक रखनी है और पैसा लगाना है। अरे कितने कमाल की बात है। मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी देता हूँ, सारे बच्चे वहाँ पढ़ा लेना और यहाँ के 4 बच्चों से मिलवा लेना। वो बच्चे ना तो बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे होंगे और वहाँ दब दब के मर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन दी जा रही है वो दबाव की एजुकेशन है, यहाँ एंजॉयमेंट की है। मैं तो इस हाल की वेट कर रहा था, ये हॉल तैयार हो गया है जी। अब हम लोग, मेरे पास 3-4 स्कूल हैं ऑलरेडी और मैंने स्कूलों में वो पैटर्न शुरू कर दिया। मैं आपको वीडियोस भेजूंगा कि मैं बच्चों को पढ़ाता कैसे हूँ। वो खेलते भी हैं, अरे इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा सिस्टम, यहाँ खड़ा क्यों नहीं कर लेते हम सारे मिलकर। और कम एक बात और है, जब ये पूरा सिस्टम बन जाए, हम लोग सिस्टम को बना ले मिलके, तो क्या यहाँ पे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी? कितना भला होगा, लोगों का रोजगार भी होगा, जो लोग काम करेंगे। और हम कमाल की बात है, हम बाहर काम ढूंढते हैं, हम कह रहे हैं काम नहीं है, काम नहीं है, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी। यही संस्था इतनी बड़ी हो जाए तो नौकरी की कमी रहेगी सर? नौकरी, एक बात बताए, सारी दुनिया काम कर रही है या नहीं? मैं कह रहा हूँ नौकरी शब्द को हटा देते हैं ना। हम ये मानते हैं कि मुझे खेती करनी है और बढ़िया फसल उगानी है। आपको फॉरेन टेक्नोलॉजी, सर को तो ज्यादा पता होगी, फॉरेन में खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपने? आपने सुना? कौन सी है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने हिसार में कौन सी है?
अब ये समस्याएं हैं हमारे स्कूलों की। इतनी बड़ी विडंबना है कि बच्चा अपने यहीं है, सारे ये नज़दीक HU यूनिवर्सिटी है सर, आपको तो पता ही है सर। अब इनको नहीं पता, इसका मतलब इनको पढ़ाया नहीं जा रहा, ढंग से पढ़ा भी नहीं रहे, पूरी रटवा रहे हैं किताबों में। आपको अगर इस क्रांति में योगदान देना है और अपने बच्चों का भविष्य सेव करना है तो आनंद आश्रम के साथ मिलकर इस यूनिट को आगे बढ़ाना होगा। अभी ये इतनी दूर से बिहार से आए हुए हैं, ये वहाँ से आए हैं यहाँ पढ़ाने के लिए कि जी यहाँ बच्चे मैं भी पढ़ाऊँगा और बच्चों को ये साथ में संस्कार भी और पढ़ाई भी, दोनों चीज़ें भी। तब उसके लिए यहाँ के लोग सहयोग करेंगे तभी बात बनेगी। सहयोग शब्द का पहले तो मैं अर्थ बता दूँ, क्योंकि ना बहुत से शब्द नहीं पता। सह योग, सह का मतलब होता है अपना, योग का मतलब होता है उससे। ये तो है अपने लिए सहयोग, बैठना जो हम साधना करते हैं उसको। अभी तो हम कह रहे हैं 2 बार, मैं कह रहा हूँ अगर यही बच्चे पढ़ रहे हुए, उनका पीरियड ही एक साधना का हुआ, बाकी पीरियड उनके स्कूल की क्लास के हुए, तो ज़्यादा बढ़िया है या नहीं? कि उनकी साधना उनके खून में दौड़ने लगे कि भाई परमात्मा है। और जब ये होगा तो समर्पित बच्चे पैदा होंगे, समर्पण वाले बच्चे होंगे। अभी तो बच्चे नाक खड़ी हो जाती है, बाप मान लिया कम कमाता है और वो एजुकेशन नहीं दे पा रहा जो कि महंगी है, तो बड़े होते हैं बच्चे बाद में कहते क्या पढ़ाया आपने हमें, हमने क्या करा था, हमने जिंदगी में कुछ नहीं करा हमारे वास्ते। एक बात बताओ, माँ बाप पे क्या दिख रही है? बेचारों ने मेहनत करी और करा, जैसे तैसे रिक्शा वाला है और कोशिश तो सारे करते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ा लेंगे, और लेकिन सारे बच्चे हमारे देश के कामयाब क्यों नहीं हो रहे और सारे सुखी क्यों नहीं हो रहे? कभी सोचा इस बारे में आप लोगों ने भी? हम लोगों के अंदर आनंद क्यों नहीं है? आनंद मार्ग है और आनंद नहीं है हमारे अंदर, हो क्या रहा है? यदि हम यहाँ आ रहे हैं और आनंदित नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है, या हम आनंदित है। अच्छा एक और बात है, छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो आदमी आनंदित है वो नाचेगा या नहीं? उसका चलना फिरना मजेदार होगा या नहीं? देखने में भी मैं तो आनंद में हूँ, मेरे को मजा। अरे एक आदमी कह तो रहा है मैं आनंदित हूँ जी, और वो रहता बड़ा गंभीर है, इसका मतलब आनंद पर्दे की चीज नहीं। आनंद तो आपके चलने से भी झड़ेगा, इसलिए उसके बच्चों पे, क्योंकि बच्चे तो आनंदित ही हैं। आप ध्यान से अपनी लाइफ को, जब ना आपकी ज्ञान इंद्रिय मतलब आँख कान प्योर हो जाएंगे ध्यान कर करके, और बच्चों को सिखाओ, आंखें प्योर होंगी तो इनको पता चलेगा कि यार परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं। आप ध्यान से सारे अपनी जिंदगी को देख के देखो, क्या जीवन आपके अकॉर्डिंग चल रहा है? अभी आप अंदर थे रसोई में तो अजवान की फाकी लेने गए, जी दिक्कत है, इसका मतलब हम तकलीफ में अंदर पेट में गड़बड़। लेकिन क्या कोई आदमी चाहता है कि उसके पेट में गड़बड़ हो रही है चीजें? थोड़ा सा जागो और ज्ञान इंद्रियों को अपनी भी प्योर करो और बच्चों की भी। आंखें देखती ही हैं, आंखें करती कुछ नहीं। दूसरी बात, साइंस को मैं अटैच कर दूं, जो इन्होंने बताया हुआ है कि आपकी बॉडी को माइंड चला रहा है, ये ब्रेन फिजिकल पार्ट है, ये बड़ा जटिल है, इसको सेट करना और बड़ा आसान तरीका है। जब भी मैं कह रहा हूँ कि इनको मुझे दे दिया ना 100% IAS बना के दूंगा जी, लेकिन छोड़ने यहाँ पड़ेंगे, आपके घरों में नहीं पढ़ाएंगे जी जाके। अब तो इस आश्रम की बारी है कि यहाँ लोग चाहिए हमें, यहाँ बच्चे चाहिए हमें। 7-6 दिन तो बच्चे चाहिए, 7वें दिन आप सारे चाहिए यहाँ मौजूद, और फिर हम उस आनंद की बात करेंगे जिसकी बेचारे कह के चलेगा। अरे कीर्तन इतनी जबरदस्त, वो ढोलक वाला भाई, मैं उसकी ढोलक सुन रहा, इतना मस्त लड़का, ढोलक की ताल उसकी पड़ती थी, आपके अंदर झनकार उठती है। अभी सारे ये बजा रहे थे, वो क्या कहते हैं उसे, करताल। जब ये बीच बीच में आ रहे थे, मैं कह रहा हूँ उसको लेके ही बैठो, उसके लिए वो शब्द थोड़ी ना है, लेकिन जब वो बजती है ना झंग 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 झंग, लेडीज और आदमी यूं हिल रहा होता है। वो क्या रहा है अंदर ऐसा? हमारे अंदर जो कुंडलनी है ना, वो नाग है पूरा, वो उठता है अंदर जब कुछ मजे की चीज होती है। ये मजे में आए, इन्होंने बजाना शुरू किया, इनका मजा दूसरों को केंद्रित, दूसरे नाचने शुरू। अब हम यूं कर रहे हैं, इस पैर की ताल पूरी होनी चाहिए थी यूं जब आप हिल रहे हैं, लेकिन आप में मैं देखता हूँ बहुत लोग उदास दिमाग तो चल रहा है कहीं और, घर में चल रहा है, भाई घर जाना है, कब होगा, खाना कब मिलेगा, कब जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अरे तुम वर्तमान में ही नहीं हो, मैं तुम्हारी आंखें पढ़ रहा था, थोड़ा सा उसे समझना, थोड़ा सा समझना है।
नेक्स्ट टाइम करो। चलो लेकिन बाहर ना निकल जाए, मैं ये कह रहा हूँ चीजें अच्छी हैं। चलो मैं शरीर का नाम, जैसे इंफॉर्मेशन है, शरीर का नाम है संदेश शर्मा और मैसेज देना ही मेरा काम है। और मैं चाह रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी और ये बन चुका है। वैसे तो मुझे 100% मैं आज भविष्य बता रहा हूँ, 100% यहाँ लोग आने हैं बहुत, क्योंकि ये यूं ही नहीं बन रहा, चाहे ये मुश्किल से बन रहा हो लेकिन बन रहा है, हॉल बन रहा है। यहाँ 500 लोग नहीं, लाखों लोग आएंगे। कितना देर से रियो नहीं पड़ेगा, बहुत दिन से बच्चे आएंगे ये करो जी। तो अब मैं आ गया, चलो बहुत बढ़िया करेंगे, अब कर देंगे। ही क्योंकि मैं बताता हूँ, हम लोग हमारी स्कूल चलाते हैं, आनंद मार्ग से संबंधित स्कूल है। आनंद मार्ग का नाम है। आप थोड़ा बोलेंगे आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं या इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है? थोड़ा बोलेंगे नहीं कुछ तो बोलेगा दीदी, बच्चे हैं आपके पास। नहीं वैसे मैं बता रहा आप हूँ, बोल सकते हैं। आप बोलना चाहेंगे तो आप आए सर, अपना पहले परिचय जरूर देना। अरविंद जी तो पूछना खामोश बैठे हैं। पाक पश्चिम देश भी एक और आया गया देश है, आपने तो पता होगा। बड़े यहाँ में इनमें सारे और अब ना इसकी ऐड शुरू करेंगे, हर बंदे की ड्यूटी है। और हम लोग आनंद मार्ग स्कूल है तो उसी में सेवारत हैं, सेवा में लगे हुए हैं। गरीब बच्चों का स्कूल है। और सर ने जो बातें अभी बताई हैं, और एक्चुअल में अगर हम लोग इस ढंग से, क्योंकि अकेले तो हो नहीं पाता, लेकिन ग्रुप में एक दूसरे की मदद करके अगर इस चीज़ को फॉलो करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वाकई में बाबा ने जो कहा है कि एक अच्छे समाज की रचना जो है वो जरूरी है, एक सद्विप्र का होना जरूरी है, सद्विप्र समाज का होना जरूरी है। तो अगर इस हिसाब से जैसे इनकी एक प्लानिंग है, जिस हिसाब से करना चाह रहे हैं, अगर इस हिसाब से हमारे स्कूल से और जगह से हम लोगों से अगर हम लोग एक दूसरे का साथ देके अगर आगे बढ़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि एक सद्विप्र समाज जो है वो बनने में टाइम लगे। बहुत ही जल्दी जो है एक मास्टर यूनिट का जो प्लान है वो पूरा हो सकता है, एक सद्विप्र समाज का जो है सपना पूरा हो सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि सभी लोग जो हैं इनका साथ दें और एक दूसरे का साथ दें, सभी मिलकर जो हैं इन चीज़ों को समझें और आगे बढ़ें, और जिससे जो है हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिसकी ज़रूरत है, जो बाबा चाहते हैं वो जो है पूरा हो। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, संदेश जी जो भी प्रोग्राम लिए हुए हैं, स्कूल ऑलरेडी चल रहे हैं, उस स्कूल को यूटिलाइज करें। यहाँ आने में समय लग सकता है, लोग जानेंगे तब इधर आएंगे। ऐसा नहीं कि आपके कहने से ही कोई सब कुछ आ जाएगा। आप स्कूल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, वहाँ से बच्चों को निकाल के लें, ऊपर ले आएंगे, ताकि इनके लिए मॉडल बन जाए और ये जो है उस रास्ते पे आने के लिए ज़्यादा इनको कहना ना पड़े। और लोग भी आ जाएंगे। अभी दोबारा एक और चीज़ बता दूं, हम लोग सब पहली बात परिवार अलग नहीं है। एक वर्ड यूज होता था जो इन्होंने भी किया था, विश्व को एक कुटुंब बनाना, वासुदेव कुटुंब नाम सुना होगा सबने। तो आज विश्व को भारत की जरूरत है और आप लोगों की जरूरत है। हम थोड़े से लोग भी अगर कनेक्ट हुए, ना, तो ये थोड़े से ज्यादा होने में कितना टाइम लगेगा? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल। आज हम इतने से लोग हैं, साल में हो सकता है हम 500 1000 लोग हो जाए। सिर्फ उनको, आपको अगर ये क्वालिटी समझ में आई, मैं अभी आपके फोन नंबर वो गुड़िया भी कागज को ले लेगी सबके, उस पर आपको ये वीडियो भी जो आज की बनाई है आपने इन्हें शेयर करनी। देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक लेखक का हथियार क्या होता है? कलम होता है जी, सबने पढ़ा है। एक योद्धा की हथियार होती थी तलवार, और आजकल है बंदूक। और आजकल विचार बदलने का माध्यम है सोशल मीडिया। अब इसको आपने सिर्फ यूं करना, टंग बटन दबाया, यूट्यूब शेयर, आपके लाइक, और लोगों को पता लगने लगेगा भाई इतने लोग कुछ एक नई मुहिम को जन्म दे रहे हैं। उस स्कूल के लिए भी मैं कर दूंगा अब कल से, वहाँ के लिए भी हम प्लानिंग कर लेंगे कि बच्चे भी बढ़े, और सर्वे करेंगे यहाँ के लिए। जैसे सर ने कहा बेटा आप शुरू कर लेना वहाँ से,
हाँ पूछते रहो और शुरू करो, सबके नंबर ले रहे मैं हैं। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूँगा। अभी इतने ये लोग भी सामर्थ्यवान हैं कि अपनी मर्जी से सबको यहाँ भेज देंगे। नहीं दिमाग नहीं खुली हाँ, ना, सर ना। हम बड़ लोग हैं। वो लोग नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तब उनसे बात होगी। ये जो आपकी प्लानिंग है ये वहाँ इम्प्लीमेंट होगी जब वो लोग आ जाएंगे जो कम्पिटेंट हैं, जो भेजने के लिए कम्पिटेंट। अब आज प्रेजेंट जो है आपके पास स्कूल है, वहाँ बच्चे हैं, आप उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट आपका करें और उनको निखार के दिखा दें, ऑटोमेटिक पूछते आएंगे, आप पूछने लगेंगे। ये 100% अभी ये यही है और इनको मैं वो ट्रेनिंग जो मैं जानता हूँ उनको देनी थी हमको, ये बात हो चुकी। और आप में से भी जो लोग इस चीज़ को सीखना चाहें, पहले बता दूं आध्यात्मिक एजुकेशन को आप सीखें। और मैं आपको बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत है, मैं बांटने नहीं निकला हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको बता दूंगा कि बच्चों में पावर कैसे विकसित होती है, वो आप घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन एक दुनिया के लिए मॉडल बनना, तो हमें एक संस्था जिसके लिए हम आते हैं उसके लिए हम काम कर लेते हैं सारे। और यहाँ पे एक बात बताएं, सही जब आप लोग आंख बंद करके बैठते हैं, अंधेरा जो अंदर दिखाई देता है, एक बार उसमें मजा आने लगेगा धीरे धीरे, और फिर आपको बैठने में मजा आने लगेगा। और शायद आप तो इस अनुभव को जानते हैं अच्छी तरह। ये जो कह रहे हैं इनमें कोई संशय नहीं है बातों में, लेकिन ये होगा तब जब आप करेंगे। अब कितनी कमाल की बात है, वो SDO रिटायर है सही कह रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई अपनी जगह थी। अब शरीर जो है, शरीर के एक लेवल है, उन्हें अगर बुद्धि मानने लगी तो बुढ़ापे में आके आप ये नहीं कहेंगे आया मैं तो गुड्डो में दर्द है, मैं तो ये हो गया। आपको पता चल गया कि भी बूढ़ा हो गया शरीर और अब तैयारी जाने लगी है, फिर आप बैठने लग जाएंगे और आप बिल्कुल उसमें लीन, ना घर में कलेश ना कुछ। वो एक व्यवस्था। और भारत की शुरू से, पहले ये बता दूं, भारत की एजुकेशन ये थी नहीं कभी। लॉर्ड मैकाले जब यहाँ से गया है तो इंग्लिश पद्धति छोड़ गया, जिसके कारण बीमार है। और मैं 100% कह रहा हूँ कि हर एक बच्चा, आप लोग अपने बच्चों की चिंता करते हैं, चिंता छोड़ दो, उन्हें यहाँ भेज दो, संभाल ले। स्कूल में बच्चों को क्यों भेजते हैं? क्या कंपटीशन में दौड़ाने, क्या नौकरी लगाने? नहीं, स्कूल का सबसे बड़ा काम ये था कि मनुष्य के दिमाग को विकसित करे। जिसके पास है उसी का ले लो। दिमाग विकसित होने के लिए स्कूल एक फैक्ट्री है भाई। यहाँ पे बच्चे आएंगे, यहाँ पे बच्चे बड़े होकर तैयार होंगे, समाज का रूपरेखा बदलेंगे। लेकिन क्या स्कूल वो काम कर रहा है? स्कूल नहीं कर रहा, स्कूल एक बिजनेस बन गया। हम यहाँ पे नॉमिनल चार्जेस में, जिस कोर्स के लिए दिल्ली में 1.5 लाख रुपए भरे जाते हैं, वो यहाँ पे 12-15 हजार में मिलेगा। और बच्चों की पूरी देख रेख, आसपास के 40-50 बच्चे शुरू तो हों। हाँ, पढ़ाई में कमी है दे रहे हैं स्कूल में, बच्चा का 7-7 हजार, 3-3 साल का 7-7 ये गलत है बिल्कुल। और कितनी जेब आपकी वो है, आपकी भी भारी होती है। मैं भी कुछ दिन करते हुए हैं करा। ये दे तो आदत है जी, अब बदलनी भी हमें ही है। अब यहाँ पे आसपास जो लोग रहते हैं, क्या वो हमारी ये मदद कर सकते हैं भी हमारी टीम की सर्वे में मदद कर दे? भाई लोगों से मिलना है तो लोगों की अवेयरनेस, लोगों को यहाँ बुलाना, उसके लिए कौन कौन काम कर सकता है, वो आप थोड़ा सा देखिएगा। फिर हम अगले संडे फिर इस पे काम कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाकी कुछ कहना चाहें तो बता सकते हैं, किसी ने कुछ बोलना हो आपको बता दूं। दिलबाग से आप ही अच्छी बात पे बताया आपने जो बोला, जहाँ पर ऑलरेडी है